वेलकम टू मेरे प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं जी। ईद गुजर गई है जी, बैक टू वर्क आ गए हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी वीकली एनालिसिस की वीडियो देखिएगा, इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपको नज़र आएगा एनएफपी की सूरत में। और कुछ और मेजर न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट आपको वोलेटाइल नज़र आएगी। अगर तो आपका कैपिटल कम है, कोशिश ये करनी है आपने थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन ट्रेड आपने नहीं करनी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होनी है इन 2 दिनों में। बाकी चलते हैं चार्ट के ऊपर एनालिसिस का देखते हुए करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर हम मार्केट को वोलेटाइल देखेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं फॉरेस्ट फैक्ट्री की, तो फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर अगर आप सबसे पहले मंडे की बात करें, मंडे वाले दिन 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। मार्केट हल्की फुल्की तो नहीं, कम से कम 200 से 300 पिप यहाँ पे आपको इस न्यूज़ के ऊपर मिलेंगे। अगर ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे वाले दिन कुछ भी खास डाटा नहीं है, लो इम्पैक्ट डाटे पड़े हुए हैं। वेनसडे की बात करें, वेनसडे के आप 5:15 पे न्यूयॉर्क सेशन टाइम के ऊपर एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। मार्केट वोलेटाइल होगी, तगड़ी वोलेटाइल होगी। और 7 बजे दोबारा से आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, मार्केट वोलेटाइल होगी 200 से 300 बिटवीन ईयर। यहाँ पे आपको नजर आएगी जो मार्केट की मूव वो अराउंड 300 से 400 के दरमियान नजर आएगी। थर्सडे की बात करें, थर्सडे वाले दिन ट्रेंड शिफ्टिंग डे होता है। मेरी फेवरेट न्यूज़ है एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग कंफर्म यहाँ पे फेवर में एडवांटेज लेते हैं। कितना पिप? अराउंड 100 से 150 की पिप यहाँ पे आपको इस न्यूज़ के ऊपर मिलेंगे। आप बैक टेस्टिंग करके देख लें, आप मिलेंगे आपको। और फ्राइडे आ गया जी, तो बाई डे एवरेज आवरली अर्निंग की डाटा है और नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट रेट, तगड़ा डाटा है। मार्केट बहुत अच्छी वोलेटाइल नज़र आएगी और मज़े से हम लोग करेंगे। लेकिन कोशिश हम लोगों ने ये करनी है कि फ्राइडे से बिफोर मूव हम लोग अपना लंदन सेशन, यूएस सेशन में अपना टारगेट पूरा करें और मार्केट को यहाँ पे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करेंगे डेमो अकाउंट के ऊपर। फिर भी अगर आपको चाहिए होगा लेवल, लेवल तो आपको लेवल टू लेवल मिलेंगे। और कोशिश ये भी करूंगा कि मैं फ्राइडे वाले दिन लाइव आके आपको अपडेट कर सकूं। ये तो हो गया जी आपका फॉरेस्ट फैक्ट्री का। और इस वीक में ये थोड़ा सा तगड़ा डाटा है, ख्याल करिएगा। अगर आप बात करते हैं इस टाइम पे हमारी फेवरेट चीज़ जो है होते हैं वो है जी पेपी। पेवर्ड की बात करते हैं। पेवर्ड इस टाइम पे हमारे पास जो सबसे ज़बरदस्त निकल के आए हैं वो है जी डेली मंथली पीपी की अगर बात करें तो 45-60 है। वीकली पीपी आपके पास 45-40 है। और वीकली पीपी आपके पास 45 है। और डेली आपके पास है जी 45-40। ये तो हो गया पीपी। पीपी को थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी ऐसी सेटिंग की हुई है कि आपको थोड़ा सा आगे लेवल में समझाते हुए इशू आएगा। अब सिर्फ ये रह गया है, इसको आप उठा के यहाँ पे रखें और चलते हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि चार्ट के ऊपर हमारे पास स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हम अपना काम करेंगे। अगर वीक मंथली की बात करें, मंथली की कैंडल क्लोज हो चुकी है। और क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट ने ये जो लास्ट कैंडल क्लोज दी है, इसकी क्लोजिंग ये जो हुई है वो अंडरसीएन कैंडल की हुई है क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल साइड के ऊपर बना हुआ है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर मार्केट की ये वाली कैंडल, इसने विक इस कैंडल को काउंट कर दिया है, स्वीप कर दिया है इसकी लिक्विडिटी को इस कैंडल की, तो इट्स मीन कि ये एरिया मार्केट में उस तरह से बाई के लिए सपोर्ट इतना अच्छा नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एडवांटेज लेंगे, ब्रेक इवन के साथ होल्ड करेंगे, तब जाके हम अपना काम करेंगे। वीकली क्या कहता है जी? वीकली चार्ट के ऊपर एक हल्का फुल्का सा आपको नजर आए ना आए, 2 वीक से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बेरिश फ्लैग का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर बेरिश फ्लैग काम नहीं भी करता, मार्केट की ये कैंडल क्लोज हुई है, मार्केट की इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर अगर आप सिंपल सा एक छोटा सा काम करें, जो कि आपको मैं अक्सर H1 और H4 में दिखाता होता हूँ। एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, बॉक्स बनाने के बाद इस वीक को काउंट करें। काउंट करने के बाद मार्केट की ओपनिंग होगी यहाँ पे। हमारे पास इस टाइम पे वीक के हिसाब से अगर बात करते हैं तो लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी है फर्स्ट सेल साइड के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग करनी है, जो कि है 4678 से लेके 4700 तक, ठीक है। 4675 से लेके 4700 तक हम लोगों ने एक अच्छी सेलिंग करनी है। ये आपका है वीकली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और अगर ये डिप मारती है, डिप का बात करेंगे हम जाके D1 के ऊपर। अच्छा, वीक के ऊपर एक पैटर्न नजर आया मुझे।
लेकिन वो पैटर्न कंप्लीट होगा कम से कम यहाँ पे अगले 2-3 वीक की कैंडलों के यहाँ पे जाके बनेगा। अगर तो वो हो जाता है तो इन्वर्टर कप एंड हैंडल कप बनेगा। उसकी कैलकुलेशन आपको करके बताएंगे, लेकिन इस 2 वीक का या 2-3 वीक का इंतजार करने के बाद आपको ये समझ आएगी। D1 की चार्ट की बात करते हैं, D1 भी उस तरह से मजबूत कैंडल क्लोज नहीं हुई। इस टाइप पे हमारे पास अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो टोटल बना हुआ है सेल साइड के ऊपर। हम लगाएंगे एक फैब। फैब का करेंगे यहाँ पे। हम कर रहे हैं क्योंकि टॉप से डिप लगाया है तो हम कर रहे हैं क्या, बाय ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा करेंगे वेरी। ये ठीक हो गया। फैब के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं, इस वीक में हमारे पास जो निकल के आए हैं एरिए फॉर बाइंग के लिए 4508। इसको थोड़ा सा वेरी करूंगा मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा वेरी करते हुए आपको मैं बताऊंगा कि इसको मजीद कैसे कंफर्म आपका ये निकल के आएगा। ये हो गया, ठीक है। वो 8 के एरिया निकल के आया, लेकिन हम लोग 8 के ऊपर से बाय नहीं करेंगे। इसकी कंफर्मेशन जाके लेंगे H4 और H1 के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ एक पैटर्न था, अगर वो उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तो हमारे पास जो सेलिंग जोन निकल के आएंगे इस टाइम पे, फर्स्ट सेलिंग जोन हम लोग देखेंगे मंडे वाले दिन मार्केट को। यहाँ पे हम लोग रिजेक्शन का एडवांटेज लेते हुए 76, 70 से लेके 85 तक, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे जो कि 60 के एरिए पे है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे जो वीकली पीपी है, मंथली पीपी है, वो 45-60 का है। लेकिन 45-60 वीकली पीपी के ऊपर हम सिर्फ रिलाई नहीं करेंगे, हम लोगों ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया फाइंड करके हम लोगों ने अपना एक्शन करना है। और यहाँ पे आपको ये वाइट वाली जो नज़र आ रही है ना, इसको हम करेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। बॉटम लेफ्ट राइट एक्सटेंशन। ये आ गया जी, आपको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दे। अभी आपको ना इसका कमाल नजर आएगा। रिजेक्शन देखें सिर्फ, ये D1 की ट्रेंड लाइन है। D1 की ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग फुल एडवांटेज लेंगे, जो कि हमारी निकल के आएगी मंडे वाले दिन मार्केट की कैंडल ये ओपन होगी, यहाँ पे नजर आएगी आपको 46-18। लेकिन हमारी प्लानिंग जो होगी वो 70 से स्टार्ट करेंगे फॉर स्कैल्पिंग के लिए, फॉर इंट्राडे कवरिंग के लिए। यहाँ पे हम लोगों को जो एडवांटेज मिलेगा वो अराउंड कितने पिप का मिलेगा, 200 से 300 के पिप के बिटवीन। ये आपकी वाइट वाली जो ट्रेंड लाइन है ये है आपकी फॉर सेल के लिए। मजीद इसको क्लैरिफाई कर देंगे हम लोग। अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग देती है ये करेगी, यहाँ से ये, फिर हल्का सा ये करने के बाद हो सकता है ये कर दे। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर इंतजार करेंगे H1 और H4 की क्लोजिंग का। क्लोजिंग अगर हो जाती है फिर हमारा नेक्स्ट हदफ ये होगा। लेकिन ये D1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। H1 और H4 में जाके कंफर्मेशन इसकी निकालेंगे। अगर H4 की बात करते हैं तो H4 के ऊपर आपके पास इस टाइम पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सेल साइड के ऊपर है। मार्केट ने ये वाला जो विक काउंट की है, बनाई है, इसको काउंट करेगी डिप साइड के ऊपर मार्केट मारेगी। जो कि एरिया हमें बनेगा कितना, 4500 की लिक्विडेशन पड़ी हुई है फॉर बाई साइड के ऊपर। इसी का हम लोग बना लेते हैं एक लेवल। समझ आई है। आखिर ओहो ये क्या हो गया, जो फेब आपको लगाया कि दिखाया था मैंने ये वाला, आखिरकार 38% के करीब करीब हमारा बाई जोन आ गया। ये हमारे पास मंडे वाले दिन फर्स्ट बाइंग हम यहाँ से अपनी करेंगे, ठीक है। मार्केट ये करेगी, मिडल एरिया के बीच में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद अगर प्रॉपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, कहाँ पे मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग दे देती है, जो कि एरिया है हमारा 74-70-60 का ऊपर ऊपर, फिर हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेंज करके बाय पे बैठेंगे। अदरवाइज मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है सेम ऐसे ही मार्केट ने मूव करनी है। लेकिन डिपेंड करेगा क्लोजिंग के ऊपर। हमारी फर्स्ट बाइंग जो नज़र आई है आपको वो है जी 4500 से लेके 45-1-2 से लेके, थोड़ा सा वेरी करेंगे इसको क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है ये। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं 3 कंफर्मेशन बताने लगा हूँ। पहला एरिया हमारे पास 4502 का आ गया और 449 का आ गया। ये एरिया हमारे पास बाइंग साइड के ऊपर है।
अब हम करेंगे एक और फैब लगाएंगे अकॉर्डिंग दिस कैंडल। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है इसका एक फैब लगाएं, टॉप टू बॉटम, बॉडी टू बॉडी। ये आ गया आपकी बॉडी, ये आ गया आपका एरिया, आ गया 83 एरिया। 38% अकॉर्डिंग दिस कैंडल का एरिया अगर आप बाउ काउंट करते हैं तो ये एरिया आपके पास आके आ रहा है 4484 का। हमारा भी यही जोन निकल के आया है 4481 का। डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है, ये एरिया बहुत अच्छा है सॉलिड फॉर बाइंग के लिए। मजीद अगर आप बात करते हैं कितना एक मार्केट और डिप कर सकती है और कितना एक पंप हो सकती है, एरिया सारे मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं। हम लोग बात करेंगे अगर मार्केट का ये एरिया स्ट्रक्चर मार्केट की प्रॉपर DE1 की क्लोजिंग अबव दिस एरिया, दिस ट्रेंड लाइन हो जाती है जो कि वाइट और आपको ब्लू नजर आ रही है, इसको ब्लू को हटा देते हैं, अगर ये क्लोजिंग यहाँ पे दे देती है, ठीक है, फिर मार्केट का अगला हदफ होगा यहाँ पे क्लोजिंग देगी, यहाँ से ये करेगी दोबारा, फिर ये करेगी मार्केट, फिर हमारी सेलिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि एरिया है 4690 से लेके 4700 का। ये एरिया अच्छा है फॉर बाइंग के लिए, लेकिन डिपेंड करता है क्लोजिंग के ऊपर। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे दे फिर हमारा रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के ऊपर से हम लोग बाइंग करेंगे, जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद फिर हमारा ये नेक्स्ट एरिया ये होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा। अच्छा सैम, अगर आपको ये एरिया नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को, मतलब देखें यहाँ पे आप जो चीज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लोजिंग प्लस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार करने के बाद जाके ये एरिया निकल के आए हैं। अगर मंडे वाले दिन मार्केट इस एरिया में, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, गोल्ड के लिए 100 200 मूव करना बहुत बड़ी डील नहीं है, छोटी सी डील है। गोल्ड की डेली की मूव अगर इतनी हो रही है तो इट्स मीन कि कुछ मार्केट में तमाशा होगा और होना है। आगे आने वाले टाइम पे क्वार्टरली क्लोजिंग भी है मार्केट की, अगर इस महीने में, ये जून के महीने में क्लोजिंग हो जाएगी क्वार्टरली, तो और क्वार्टरली अगर क्लोजिंग दे देती है फिर आपकी ये इधर नेक्स्ट टारगेट लगे हुए हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पे $50 से $60 की मूव का नहीं बता रहा, क्योंकि मार्केट है, गोल्ड है। तो गोल्ड जब वीकली एनालिसिस होता है तो ये वीक के भी हिसाब से आपके पास ये लेवल लगे होने चाहिए, नजर आने चाहिए आपको कि आने वाले टाइम पे मार्केट यहाँ तक मूव देख सकती है। लेकिन डिपेंड करेगा क्लोजिंग के ऊपर। अगर क्लोजिंग देखें इस एरिया पे आके मार्केट की क्लोजिंग, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, दोबारा से करते हैं, मार्केट ये सारा एरिया करने के बाद यहाँ पे एक स्पाइक लगाती है, स्पाइक लगा के ऊपर जाएगी यहाँ पे, यहाँ से फिर ये करेगी, फिर ये करेगी, ये करने के बाद फिर प्रॉपर क्लोजिंग देगी, फिर यहाँ पे ये हदफ मीट करेगी। आपके पास पहला टारगेट ये स्पाइक वाला नजर आ गया है 4365 से लेके 4340 का। लेकिन हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे जब मार्केट आई तो हम लोगों ने एक्शन करना है, एडवांटेज लेना है। स्पाइक का 100 200 150 पिप का ऐसा रखने के बाद हम लोग एडवांटेज लेंगे, एडवांटेज लेने के बाद हम लोग अपना एक्शन करेंगे, फिर हम लोग होल्ड करेंगे। होल्ड करने के साथ साथ हम देखेंगे कि मार्केट में आने वाले टाइम पे क्या हमारा ये हदफ मीट कर रही है नहीं कर रही। क्लोजिंग के बाद जाके हम लोग इस एरिया के ऊपर अपना नेक्स्ट प्लान करेंगे, एक्शन प्लान करेंगे। ऐसे ही आपको 4165 का एरिया भी नज़र आ रहा है। ये सिर्फ पूरे वीक का एनालिसिस होता है, इसके ऊपर ये नहीं है कि आपको एक दिन का एनालिसिस बता दे तो फिर कहेंगे ये बोला था ये हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा जम के बैठना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें निकलती हैं, समझ आती हैं। अच्छा यहाँ पे दोबारा आते हैं, इस एरिया में अगर मार्केट की स्पाइक लग के यहाँ पे इस तरह से मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे H1 या H4 की हो जाती है, फिर मार्केट दोबारा से ये करेगी, ये करने के बाद नेक्स्ट अदर मार्केट का ये होगा। समझ आ गई आपको? नहीं आई? आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, कल मार्केट ओपन होगी तो आ जाएगी। नहीं आई तो बताइएगा। अगर आप बात करते हैं H1 की, H1 के ऊपर आपको ये चार्ट जो नज़र आ रहा है ना, ये धमाल है। एक फैब लगाएंगे सिर्फ एक दिन का, हम ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं आ रहे, क्योंकि हर एक दिन में मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ होता है। आ गया डेली का भी टाइम फ्रेम के हिसाब से यही जोन निकल के आया है, H1 का भी यही निकल के आ गया है और H4 का भी यही निकल के आ गया है। खिचड़ी बन गई है, मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ रिमूव। और यही है एनालिसिस। कोशिश ये करनी है कि इस वीक में थोड़ा सा मजबूत बैठिएगा। लो इक्विटी वाले हजरात अपने आप को थोड़ा सा दूर रखेंगे, क्योंकि ये जितने भी एरिया या जो भी एरिया आपको बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, ये बेस ऑफ
प्रॉपर कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं है कुछ भी बेस और ब्लफ नहीं है। यहाँ पे आपको ये एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है H4 के अकॉर्डिंग। इसको भी कलर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ वाजे, ताकि आपको पता चले। अभी जो मैंने आपको ये चार्ट बना के दिखाया है, ये जो एरो लगाया है बाय साइड के ऊपर, इसकी हम लोग इंतजार करेंगे, क्लोजिंग के बाद जाके एक्शन करेंगे। क्लोजिंग जैसे ये दे देती है, फिर मार्केट हल्का सा रीटेस्ट करेगी ऊपर की तरफ ये, फिर नीचे आएगी। ऐसे ही अगला एरिया ये मार्केट ने दिखाया है, ये H1 के हिसाब से होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, अपने पास इसकी स्क्रीनशॉट ले ले और मुहतात रहें। बाकी ख्याल रखें अपना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल मार्केट ओपनिंग के ऊपर।